सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग पीजीआईएमएस रोहतक एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए अभी से लेकर एग्जाम तक पूरी फुल स्ट्रैटेजी बताई है कि किस हिसाब से आपको अपनी स्टडी करना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है, डे वाइज बताई है कि आपको कितने दिनों में क्या क्या करना चाहिए। और पूरी जितने भी मैंने टोटल डेज की स्ट्रेटजी बनाई है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आप अगर इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हो ना तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम में। एंड शर्त ये है कि आपको जो है ना कुछ भी मिस नहीं करना है। लाइक जो जो स्टेप मैं आपको बोलूँगी वो सारे स्टेप आपको फॉलो करना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना। और सारे स्टेप आप फॉलो करते हो ना तो आप अपना रिजल्ट देखना बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आज से हम देखें अपने एग्जाम तक, टोटल हमारे पास 26 डेज का टाइम है। लेकिन मैंने आपके लिए जस्ट 25 डेज का ये टारगेट सेट किया है कि 25 डेज में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। बिकॉज एक दिन तो हमारा सारी प्रिपरेशन करने में ही चला जाता है। लाइक आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसको प्रिंट आउट करवाने जाना पड़ेगा एंड बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारा सब कुछ सेट करने में आपका एक दिन तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। सो मैंने आप लोगों के लिए जस्ट 25 डे का ये टारगेट किया है। तो आप इस 25 डेज की स्ट्रेटजी के साथ अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिकॉज आपके एग्जाम से रिलेटेड ना मैं इसी चैनल पे बहुत सारा बायो का कंटेंट शेयर करने वाली हूँ। चैप्टर वाइज आप लोगों के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं इसी चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होंगे। और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के ही होंगे, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। साथ में आपके साथ जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर देना। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आए तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप में से काफ़ी सारे बच्चे ना मुझसे इंस्टाग्राम पे आते हैं, डाउट्स पूछते हैं। कई कई ऐसे हैं जो मुझे फॉलो कर देते हैं और डाउट पूछने के बाद वो मुझे अनफॉलो भी कर देते हैं। तो दैट्स ओके, बट आई फील मोर हैप्पी कि अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो ना तो उसको फॉलो ही करो। फॉलो करने के बाद अनफॉलो मत करो, अदरवाइज आप मुझे फॉलो ही मत करो। आपको जो भी डाउट्स पूछना आप मुझसे पूछ लो। तो डाउट पूछने से पहले ऐसा मत सोचो कि हाँ अगर मैं देख रही हूँ कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो देन उसके बाद आप मुझसे डाउट पूछ रहे हो तभी मैं आपके डाउट का रिप्लाई दूंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। आपको फॉलो करना है तो जेन्युइनली फॉलो करो, डाउट पूछने के बाद अनफॉलो मत करो। बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं फॉलो कर रहे हो, जेन्युइनली मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट या अगर आप मुझे फॉलो करते हो ना तो थोड़ा मोटिवेट होती हूँ कि हाँ जितने, आफ्टर ऑल किसको मोटिवेशन फील नहीं होता अपने फॉलोवर्स के बढ़ते हुए नंबर देख के। तो अगर आपको कोई डाउट है तो जस्ट आप मुझे कमेंट करो, कमेंट में तो आपका रिप्लाई कर ही देती हूँ मैं। बट अगर आपको कुछ पर्सनली डाउट्स पूछने हैं तो आप मुझे जो है इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। भले ही आपके डीएम करने के तुरंत बाद मैं आपका रिप्लाई ना कर पाऊँ, थोड़ी टाइम के बाद करूँ, बट मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। और जितने भी बच्चे मुझसे इंस्टा पे कनेक्टेड हैं उनको पता है कि मैं सबके डाउट का रिप्लाई करती हूँ और जो भी वो डाउट पूछते हैं जितना हो सकता है मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। तो चलिए आज की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी किन चीज़ों को देनी है। तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ रखा है आप उसी को प्रायोरिटी दो। कोई भी न्यू चैप्टर मत करो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना कि अगर आप पीजीआईएमएस रोहतक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने इसके पहले भी काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम दे रखे होंगे, लाइक नीट का, एम्स का, पीजीआईएमईआर का। ऐसे काफ़ी सारे आपने एंट्रेंस एग्जाम दे रखे होंगे और अगर इनमें से अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया होगा ना तो नीट का तो पक्का दिया होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप कोई भी ऐसा नया चैप्टर मत पढ़ो जो आपको उस टाइम भी नहीं आता था और अभी भी नहीं आ रहा है, उसको पढ़ने में अभी भी आपसे डिफिकल्टी हो रही है। तो आप ना उस चैप्टर को बिल्कुल भी मत करो। इवन जो चैप्टर आपने कर चुके हो, का आपने बहुत टाइम रिवीजन कर लिया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चैप्टर पे फोकस करो और उन चैप्टर में आपकी क्या मिस्टेक हो रही है उस पर फोकस करो। आपको जस्ट ना भी प्रैक्टिस की ज़रूरत हो, जो भी आपकी मिस्टेक थी उसको फाइंड आउट करके उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और सबसे मेन बात, एनसीईआरटी को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। लाइक एनसीईआरटी को आप घोल के पी जाओ लेकिन आप उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि आपने इसको इग्नोर कर दिया ना तो सच में आपकी इग्नोरेंस का बदला ना वो आपसे आपके एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन जरूर लेगी। तो इसीलिए इससे पंगे बिल्कुल भी मत लेना। नेक्स्ट है पीवाईक्यू पर फोकस करो, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इतना करो। बस इतनी चीजें आपको मल्टीपल टाइम्स करनी है अच्छा स्कोर लाने के लिए। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो डे 1 से लेके डे 10 तक पूरे आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपका जो डे 1 से लेके डे 10 तक का जो मेन टारगेट रहना चाहिए कि आपको ना, भले ही आपने अपना सिलेबस कितने बार भी कंप्लीट किया है, लेकिन इन 10 दिनों में ना आपको अपना सिलेबस बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से दोबारा
कंप्लीट कर लेना है, देन साथ में उसका रिवीजन भी। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और उसका रिवीजन कैसा करना है चैप्टर वाइज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बायो को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है। देन केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पे फोकस करना, उसकी लाइन बाय लाइन अच्छे से करनी है। देन उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने हैं, प्लस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आ जाता है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए आपको फॉर्मूला की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में उसका अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। एंड आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो है 2-3 दिन के अंदर आपको पूरी अपनी बायोलॉजी करनी है, देन उसके बाद आपको अपने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक टाइम पे आप एक ही सब्जेक्ट लेके चलो। आपको पहले दिन से ही आपको तीनों सब्जेक्ट करने हैं। आपके अपने अकॉर्डिंग 1 से 10 दिन का एक टाइम टेबल बना लेना है कि कौन से सब्जेक्ट से आप फर्स्ट डे कितने कितने चैप्टर करोगे एंड कैसे करोगे, ये पूरे शेड्यूल आपको बना लेना है। देन उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरे दिन में उतने चैप्टर्स को खत्म करना है एंड साथ में आपने दिन भर में जितने भी चैप्टर्स किए हैं उन सभी चैप्टर्स के 100 से लेकर 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि सच तो ये है ना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, आपने बहुत बार प्रैक्टिस की, आपको बहुत सारी चीजें याद है, लेकिन जब वही चीजें ना क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है ना तो वो चीज आप नहीं कर सकते हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे फोकस करना है और साथ में आपको अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। लाइक जो भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है उसमें आपने कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी की है उन सारी चीजों को आपको उस नोटबुक में लिखना है एंड साथ ही आपको उसको डेली के डेली रिवाइज करना है, क्योंकि वही ऐसी चीज है जो आपके स्कोर कम करवाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आ गया डे 11 से डे 17 तक। इन दिनों में आपको पीवाईक्यू प्लस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पे फोकस करना है। डेली आपको 2 से 3 चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, प्लस आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। वीक चैप्टर्स या फिर टॉपिक को आपको सेम डे रिवाइज करना है, प्लस बायोलॉजी के जितने भी एग्जांपल्स हैं, टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। एंड ऑल्सो बायोलॉजी में काफी सारी फैक्चुअल्स लाइन है, उसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना क्योंकि फैक्ट के ऊपर ना क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब आ जाता है आपका डे 18 से डे 22 के लिए आपको कम से कम एक टेस्ट तो देना है फुल सिलेबस का। साथ में आपकी वहाँ पे आपको ये एनालाइज करना है कि कितने क्वेश्चन आपके मिस्टेक हुए हैं एंड कितने क्वेश्चन आपने गेस लगाकर सॉल्व किया है। इन मॉक में अगर आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं या खराब आ रहे हैं इसमें आपको फोकस नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी पे फोकस करना है कि कितने आपके गलत हो रहे हैं, कितने आपने गेसिंग से सॉल्व किया है और उनको अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखना है और उन टॉपिक को उसी दिन आपको रिवाइज करना है। और मॉक टेस्ट आप जब भी दो ना तो एग्जाम के अकॉर्डिंग दो, लाइक जितने टाइम का आपका एग्जाम है उतने ही टाइम एक टेबल चेयर पे बैठकर टाइम सेट करके आप एग्जाम दो। 1 मिनट भी अपने आप को फालतू मत दो और पूरे फोकस के साथ, लाइक यही आपका रियल एग्जाम है। इससे आपको एग्जाम वाले दिन फोकस बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका डे 23 से डे 24 फाइनल रिवीजन का। अब इसमें आपको करना है बायोलॉजी में आपने जो भी टिक मार्क कर रखा है उस लाइन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री में आ जाता है जितने भी आपने फॉर्मूला शीट बना रखे हैं, रिएक्शंस बना रखे हैं, और केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ट्रेंड, ये सारी चीजें आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। और साथ में फिजिक्स की आपकी फॉर्मूला शीट, फ्रीक्वेंटली रॉन्ग न्यूमेरिकल्स, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। ओनली शॉर्ट नोट और जो भी आपने जो है मिस्टेक कॉपी अपनी बना रखी है उसमें जो कुछ नोट कर रखा है उसको बार बार रिवाइज करना है। और इस दिन ना अभी तक आपने जिस क्वेश्चन को हाथ तक नहीं लगाया है ना, अभी भी आपको उसको हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगाना तो दूर, उसको देखना भी नहीं है। अभी तक आपने टोटल फर्स्ट डे से लेकर अभी तक जो कुछ किया है उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। अब आ जाता है हमारा लास्ट डे, डे 25। अब देखो मोस्टली लोग आपको इस दिन यही बोलेंगे ना तो कि थोड़ा चिल करो, रिलैक्स फील करो, माइंड को शांत रखो ताकि नेक्स्ट डे आप पेपर अच्छे से दे पाओ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपका दिमाग लास्ट डे जितना चलता है ना, ट्रस्ट मी उतना दिमाग आपका डे 1 पे नहीं चला होगा। क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले ना हमारे माइंड में ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है और उस टाइम हम जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी चीज़ें याद करते हैं ना, वो हमारे माइंड में ना बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाती है। तो उस दिन आपको फिजिक्स के सारी फॉर्मूला शीट एंड केमिस्ट्री के फॉर्मूला शीट प्लस ट्रेंड, रिएक्शंस एंड बायोलॉजी के आपने जितनी भी एनसीईआरटी में लाइन मार्क कर रखी है एग्जाम्पल्स, इनका आपको एक बार और अच्छे से रिवीजन करना है। एंड प्लस उस दिन आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेके जाना है, एक फाइल में, एक फोल्डर में आपको सारे कलेक्ट करके रख देने हैं ताकि नेक्स्ट डे जस्ट आपको उसको उठा के लेके जाना हो। एग्जाम डे मॉर्निंग के टाइम आपको बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट की टेंशन ना हो, क्योंकि एग्जाम वाले दिन ना कोई गड़बड़ी हो जाती है ना तो मतलब हमारा दिमाग ना पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। तो इसीलिए आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें एक रात पहले ही अच्छे से संभाल कर रख लेनी है ताकि मॉर्निंग में आपको कोई दिक्कत ना हो। प्लस मुझे पता है कि एग्जाम के एक रात पहले आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, लेकिन आपको वहाँ पे जागना नहीं है, आपको प्रॉपर सोना है, प्रॉपर आपको अपनी स्लीप लेनी है। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक हेडेक, जो कि मेरे साथ बेसिकली होता है।
तो आपको हेडेक जैसी प्रॉब्लम ना हो और नींद ना आए, तो इससे बचने के लिए आपको अपनी स्लीप पूरी लेनी है। लाइक रात को टाइम से सो और सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ, जिसमें आप एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि सुबह के टाइम हमारी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो आप मॉर्निंग के टाइम भी कुछ रिवीजन कर सकते हो। तो बस यही स्ट्रैटेजी है जो कि आपको फॉलो करनी है अब से लेकर एग्ज़ाम के दिन तक। अगर ये स्ट्रैटेजी आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, तो आप बहुत ही अच्छे खासा स्कोर कर सकते हो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। तो आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।